अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट 1 है a4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। इन क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला यूज नहीं हो सकता है। a4 a4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ पावर 4। इनको अगर आप देखें, इसको हम कन्वर्ट करें परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले में, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये है लास्ट टर्म, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आता है? ए, यहाँ आता है बी। ए इसमें ए स्क्वायर है, बी इसमें एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये देखें कि इसमें 2a² एक्स स्क्वायर आ रहा है, जबकि आपको यहाँ पर इसमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो a² एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक a² एक्स स्क्वायर की नीड है। ये टर्म हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, और जो टर्म ऐड करेंगे वही जो सब्ट्रैक्ट होगी इसमें, इसके बाद ही इसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा। वरना जिस तरह से ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो सकता है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर का और ना ही इसमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर हम इसमें इस गिवन क्वेश्चन में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हमने इसमें ऐड किया है, और यही इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये टर्म ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये इसमें ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद इस पर यूज होगा फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये वाली जो टर्म है ये इसमें ऐसी रहेगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई किया हमने इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ हुआ अप्लाई। ये, ये फार्मूला इसमें ए इसमें क्या है ए स्क्वायर, बी इसमें क्या है ये एक्स स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर में। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए इसमें ये है पूरी टर्म, और ये पूरी टर्म इसमें बी है। अब यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस बी ए माइनस बी। ए इसमें है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बी इसमें है ए एक्स। इसी तरह से ए इसमें है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बी इसमें है ए एक्स, और यही इसका आंसर है। इसके बाद आएंगे इसके पार्ट 2 पर।
पार्ट 2 है इसमें B4 प्लस B² प्लस 1, B4 प्लस B² प्लस 1। यहाँ भी ये सेम मेथड यूज होगा, क्योंकि इसमें भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी ये लिखेंगे हम इसमें। इसमें आप देख लें कि ये इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले में, तो यहाँ पर 2ab प्लस B², ये है फार्मूला। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा इसमें B² और यहाँ इसमें आएगा 1। इस तरह से यहाँ पर जब आपको गिवन है ये सिर्फ B² है, तो इसमें यहाँ पर जो आ रहा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये इसमें क्या है 2B² है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक B² ऐड होगा और वही टर्म क्या होगी इसमें सब्ट्रैक्ट होगी। प्लस B² माइनस B², ऐड एंड सब्ट्रैक्ट B²। यहाँ पर जो कुछ हमने किया स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट B²। अब इसमें यहाँ पर ये वाला जो B² है ये हम यहाँ लिखेंगे इसमें। अब इसके बाद ये फार्मूला हो गया फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस B²। ए इसमें ये है B², बी इसमें ये है 1, यहाँ पर आ गया। इसमें जो फार्मूला किया हमने अप्लाई, हम यहाँ लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर which is equal to a² प्लस 2ab प्लस B²। यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे हम वो ये है a² माइनस B² which is equal to a प्लस b, a माइनस b। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इसमें ये है B² प्लस 1, ये पूरी टर्म इसमें एक ही है, और ये है B², इसको भी कन्वर्ट कर लें होल स्क्वायर में। ये टर्म एक ही है, ये टर्म बी की है। B² प्लस 1 b माइनस b, यही इसका आंसर है। पार्ट 3 करेंगे इसका स्टार्ट। a of power 8 प्लस a4x4 प्लस x of power 8। ये पार्ट ही बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह से हमने इसका पार्ट 1 और 2 सॉल्व किया है, कि ये टर्म जो आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में यही सेम टर्म ऐड होगी और यही जो सब्ट्रैक्ट की जाएगी, उसके बाद ही इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन हम a ऑफ पावर 8 प्लस a4 x ऑफ पावर 4 प्लस x ऑफ पावर 8। अब हम इसमें लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a4
x4, a of power 8 plus a4 x of power 4 plus x of power 8 plus a of power 4 x of power 4 minus a of power 4 x of power 4। अब ये a4 x4, ये a4 x4, इनको ऐड कर देंगे। a of power 8 plus 2a4 x4 plus x of power 8 minus a4 x4। इसके बाद ये जो टर्म है इससे फॉर्म हो रहा है फार्मूला a प्लस बी। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे लिखेंगे, a4 x of power 4। a4 यहाँ लिखा जाएगा x of power 4। यहाँ क्या आता है इसमें a ये वाली टर्म है a4 और b ये वाली टर्म है x4। अब इससे यहाँ फॉर्म हो गया फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का। इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम स्क्वायर में। a यहाँ पर क्या है, a ऑफ पावर 4 और b इसमें क्या है, x ऑफ पावर 4। और ये वाली जो टर्म है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, ये हो जाएगा a स्क्वायर और x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज किए हैं वो यहाँ लिखते हैं इसमें। पहले हमने इसमें अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर which is equal to a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी। a इसमें ये है टर्म और b इसमें ये है टर्म। a इसमें ये है a4 प्लस x ऑफ पावर 4 और b इसमें है a स्क्वायर x स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे a ऑफ पावर 4 प्लस x ऑफ पावर 4 और b इसमें ये है a स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट अगर आप देखें तो ये दरअसल वही टर्म है जो आपने पार्ट 1 में की है सॉल्व। तो वही स्टेप सारे इसके नीचे यहाँ कंटिन्यू होंगे और कंटिन्यू होकर इसमें वही इसका आंसर आएगा जो कि पार्ट 1 में था। इसको सॉल्व करना है, दोबारा वही स्टेप आएंगे सारे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में जो हमने स्टेप किए हैं वही सारे स्टेप यहाँ आएंगे इसमें। और इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो वो लिख रही हूँ मैं आंसर यहाँ पर, वो होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस ए एक्स, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगा, A4 प्लस x4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं इसके पार्ट 4 पे आते हैं। इसमें पार्ट 4 है, इसमें z of power 8 plus z of power 4 plus 1, वही सेम स्टेप यूज होंगे जो कि हमने यहाँ किए थे। इसमें z of power 8 plus z of power 4 plus 1, यहाँ भी हम इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे z4 को, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट z4, यहाँ पर लिखेंगे हम z8 प्लस z of power 4 plus 1 add z4 माइनस z4, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये और ये ऐड हो जाएंगे दोनों, z of power 8 plus 2 z of power 4 plus 1 माइनस z of power 4। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें हम अप्लाई करेंगे फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है इसको यहीं पर लिखेंगे z ऑफ पावर 4। जो फार्मूला अप्लाई किया है वो यहाँ यहाँ लिख दें एक साइड पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, z4, बीस में ये है 1, z4 1। इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर में, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे होल स्क्वायर में, क्योंकि आगे हमें इसमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का जो फार्मूला है वो करना है अप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, z4 यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये हम यहाँ लिखेंगे इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इसमें क्या है, ये है z4 प्लस 1 z स्क्वायर, इसके बाद z4 प्लस 1 ये है z स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट हमारा
ये इसमें अगेन होगा सॉल्व, और वही सारे स्टेप यहाँ लिखे जाएंगे जो हमने इसी पा यही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 2 है, इसमें जो स्टेप लिखे थे हमने, वही सारे स्टेप जो है यहाँ लिखे जाएंगे, सब कंटिन्यू होंगे। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर हमें दिया हुआ है b4 b² +1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है z² +1 z², z4 +1 z² दिया हुआ है। इसको हम कन्वर्ट कर दें, इसको हम अरेंज कर देंगे जरा सा, z4 +z² +1, और ये है z4 -z² +1। यहाँ पर वही सारे स्टेप कंटिन्यू होंगे जो कि इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में हमने किए, वो सारे स्टेप लिखे जाएंगे। मैं इसमें इसका ये आंसर लिख रही हूँ, जो स्टेप सॉल्व करने के बाद आएगा वो ये होगा z² +1 z² +1 -z, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये अनसॉल्व रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे z4 -z² +1। ये अनसॉल्व इसलिए रहेगा कि यहाँ पर अगर हम z² को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है a² + b² का कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास जो फार्मूला है वो a² - b² फार्मूला, इसलिए ये ब्रैकेट जो है ये ऐसे ही रहेगा, ये अनसॉल्व रहेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर पार्ट 2 के जितने भी स्टेप हैं वो सब यहाँ आएंगे, उसके बाद ये लिखा जाएगा। ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, इसको पूरे स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पर सबको। यही इसका आंसर है, और इसके साथ ही ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स के ये सब इसके सारे स्टेप भी क्लियर होंगे आपको। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।